इतिहास में तो बड़े बड़े सम्राट हुए हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा हुआ है जो इतिहास के पन्नों में सबसे क्रूर योद्धा भी हो और सबसे बड़ा शांतिदूत भी? सोचिए जरा, एक ऐसा सम्राट जिसके हाथ लाखों लोगों के खून से रंगे हों, और वही इंसान आगे चलकर पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाए। ये कैसे हो सकता है? यही तो कहानी है उस विरोधाभास की। ये कहानी है सम्राट अशोक की। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं, और उसके लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, उस अंधेरे दौर में जहां से अशोक का उदय हुआ। चलिए मिलते हैं उस शहजादे से जिसे इतिहास ने नाम दिया चंडाशोक, यानी बेहद क्रूर अशोक। देखिए, पाटलिपुत्र में पैदा होने से लेकर मौर्य साम्राज्य के तख्त पर बैठने तक का सफर अशोक ने बड़ी तेजी से तय किया। लेकिन इस रफ्तार के पीछे एक गहरा अंधेरा सच भी छिपा हुआ था। अब देखिए, थे तो वो सम्राट बिंदुसारा के बेटे, लेकिन उनकी माँ एक आम घराने से थीं। कहा जाता है कि इसी वजह से उन्हें अपने पिता से वो सम्मान कभी नहीं मिला। ऊपर से उनके सौतेले भाई, खासकर वलियाहड़ सुसीमा, उनसे उनकी सख्त दुश्मनी थी। उन्होंने तक्षशिला में एक विद्रोह को कुचलकर अपनी काबिलियत तो साबित कर दी, पर सिंहासन अभी भी दूर था, और उसे हासिल करने के लिए अगले 4 साल तक भाइयों के बीच एक ऐसा भयानक युद्ध छिड़ गया जिसने पूरे मौर्य साम्राज्य की नींव हिला दी। और इसी खूनी संघर्ष के दौरान उनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं रही, इतनी कि इतिहास ने उन्हें एक नया नाम दे डाला, चंडाशोक, जिसका मतलब है निर्दयी क्रूर अशोक। कहानियों में तो यहाँ तक जिक्र है अशोक के नरक का। सोचिए, एक ऐसी जगह जो बाहर से दिखने में एक बेहद खूबसूरत महल हो, लेकिन अंदर असल में एक टॉर्चर चेम्बर। इसे गिरिका नाम के एक जल्लाद ने बनाया था, और इसकी सिर्फ एक शर्त थी, जो भी इसके अंदर गया वो कभी जिंदा बाहर नहीं आ पाया। कुछ अकाउंट्स तो ये भी दावा करते हैं कि अशोक ने अपने 500 मंत्रियों और यहाँ तक कि अपने हरेम की कई औरतों को इसी नरक में मौत के घाट उतार दिया था। और फिर सत्ता की ये भूख अशोक को एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां से एक ऐसी घटना होने वाली थी जो न सिर्फ अशोक को बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। वो था कलिंगा का युद्ध। इस युद्ध को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ थी मौर्य साम्राज्य की विशाल सेना, 6 लाख से ज्यादा पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 जंगली हाथी। एक ऐसी सेना जिसे रोकना नामुमकिन सा लगता था। और दूसरी तरफ था कलिंगा, कलाकारों और व्यापारियों का एक खुशहाल आजाद देश जो अपनी आजादी के लिए जान देने को तैयार थे। युद्ध के मैदान पर सीधे सीधे 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, सैनिक और आम नागरिक सब। इतना ही नहीं, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। उन्हें उनके घरों से, उनकी जमीन से हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। और जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद भुखमरी और बीमारियों ने जो कहर मचाया, उसे मिला लें तो मौत का ये आंकड़ा 2.5 लाख से भी ऊपर चला जाता है। लोग कहते हैं, और इतिहास गवाह है, कि उस दिन कलिंगा के पास बहने वाली दया नदी पानी से नहीं बल्कि इंसानी खून से लाल हो गई थी। इस जीत के बाद जब अशोक ने मैदाने जंग को देखा, लाशें, बर्बादी, आंसू, तो उस विजेता सम्राट का पत्थर जैसा दिल आखिरकार पिघल गया, टूट गया। और इस एहसास को उन्होंने पत्थरों पर खुदवा दिया ताकि आने वाली नस्लें इससे सबक ले सकें। उनके ही शब्दों में, एक आज़ाद देश को जीतने में जो हत्या, मौत और देश निकाला होता है, वो देवताओं के प्रिय को बहुत ही पीड़ादायक और निंदनीय लगा है। ये उनका पश्चाताप था। पर सवाल ये उठता है कि जब चंडाशोक जैसे क्रूर योद्धा का दिल टूटता है तो होता क्या है? क्या बर्बादी की राख से कुछ नया जन्म ले सकता है? और इसी सवाल का जवाब था एक नए अशोक का जन्म। चंड अशोक का दौर अब खत्म हो चुका था। अब समय था धम्म अशोक का, एक ऐसे बादशाह का जो तलवार से नहीं बल्कि धम्मा से, यानी धर्म से शासन करने वाला था। तो ये धम्मा आखिर था क्या? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ये कोई एक रिलीजन या मजहब नहीं था। ये असल में एक यूनिवर्सल मॉरल कोड था, जीने का एक तरीका, जिसका आधार था करुणा, अहिंसा, सहनशीलता और सबसे बढ़कर हर जीव, हर इंसान के लिए। और ये धम्मा सिर्फ बातों या किताबों तक नहीं रहा। अशोक ने इसे जमीन पर उतारा। उन्होंने दुनिया की शायद पहली वेलफेयर स्टेट की नींव रखी,
इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल बनवाए, मुसाफिरों के लिए सड़कें, कुएं और आराम करने की जगह बनवाई। जानवरों की बलि पर पूरी तरह से रोक लगा दी। और ये सब ठीक से हो, इसकी देखरेख के लिए धम्मा महामत्रास नाम के स्पेशल ऑफिसर्स भी रखे गए। लेकिन अशोक एक बात बहुत अच्छे से जानते थे कि इंसान तो आते जाते रहते हैं, तो उनके इस विचार को जिंदा कैसे रखा जाए। इसे वक्त से भी ज्यादा मजबूत किसी चीज पर लिखना होगा, और पत्थर से ज्यादा मजबूत क्या हो सकता है। तो उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में बड़े बड़े पत्थरों और स्तंभों पर 33 शिलालेख खुदवाए और उन्हें ऐसी जगहों पर लगवाया जहां से लोगों का आना जाना लगा रहता था। और सबसे कमाल की बात ये थी कि ये संदेश आम लोगों की भाषा में लिखे गए थे ताकि हर कोई उसे समझ सके। सोच के देखिए, ये उस जमाने का मास कम्युनिकेशन था। और इन्हीं स्तंभों में से एक है उनकी सबसे मशहूर देन, सारनाथ का स्तंभ, जिसे हम लायन कैपिटल के नाम से जानते हैं। 4 अलग-अलग दिशाओं में देखते हुए ये शेर असल में शांति और सच्चाई की दहाड़ हैं। और यही चिन्ह सदियों बाद आज़ाद हिंदुस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक बना। तो अशोक का ये जो बदलाव था, इसका असर सिर्फ उनके अपने राज्य तक नहीं रुका, इसकी गूंज सदियों तक और दूर दूर तक सुनाई दी। उनके भेजे हुए शांति दूत उनके धर्मा का पैगाम लेकर समुंदर पार कर गए। आप इस चार्ट में देख सकते हैं, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ तक कि वेस्ट एशिया और ग्रीस तक अशोक के विचार पहुंचे और वहां उन्हें अपनाया भी गया। उनकी विरासत इतनी अनोखी है कि मशहूर इतिहासकार H.G. वेल्स ने उनके बारे में लिखा, इतिहास के हजारों राजाओं के नामों की भीड़ में अशोक का नाम एक अकेले सितारे की तरह चमकता है। और ये बात बिल्कुल सच है। और उनकी ये विरासत कहीं दूर नहीं, हमारे बहुत करीब है। हर रोज हम उसे देखते हैं, हमारे तिरंगे के ठीक बीच में अशोक चक्र, जो हमेशा आगे बढ़ते रहने, न्याय और धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। तो आखिर में सम्राट अशोक की ये कहानी हम सबको एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है कि तलवार के जोर पर राज्य तो जीता जा सकता है, लेकिन इतिहास में नाम सिर्फ उनका अमर होता है जिनके दिल में दया होती है। उनकी पूरी जिंदगी, उनका ये सफ़र हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या एक इंसान का बदलना वाकई में पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है।